नमस्कार समस्त एनपी वर्ग 1 2018 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगातार 3 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक हम जो एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उसके लिए हम सब में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट और स्पेशली जो मामा जी हैं, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान, उनके लिए जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट है, हम काफ़ी निराश हैं उनसे कि लगातार कैसे प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। कैसे प्रदेश के युवा रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं, मगर काफ़ी प्रयासों के बावजूद हम लोग प्रदेश की सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित नहीं कर पाए। वर्ग 1 और 2 की भर्ती अटकी हुई है, उसे लगातार 3 वर्ष हो गए। कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी आई, कभी हमारे प्रिय मामा जी आए, मगर हमें कभी भी किसी ने भी वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग नहीं दी। अब 3 वर्ष बीत चुके हैं, अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो ये भर्ती कभी नहीं होगी। नो डाउट ये भर्ती होगी, बट इसके लिए हमारे कुछ पॉइंट है कि हम 3 वर्ष से इस भर्ती की वेटिंग कर रहे हैं। हमें क्या कंपनसेशन दिया जाए जो हमने लॉस किया है उसके लिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, हमारा जो सर्टिफिकेट है एमपी टेट का, उसकी जो वैलिडेशन है कि वो कितने वर्षों के लिए वैलिड है, वो इंक्रीज की जाए। उसे अन्य राज्यों की तरह 7 वर्षों का या लाइफ टाइम के लिए किया जाए कि जब तक हमारी आयु, हम क्वालिफाइड एज के हैं, हम सरकारी जॉब लग सकते हैं, तब तक उसे वैलिडेशन दी जाए। और जो हमारा अहम मुद्दा है, हम लगातार 3 वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें भर्ती नहीं मिल रही, वो है इंक्रीज इन पोस्ट। अगर हमने इतना लंबा समय जो वेट की है, इंतज़ार किया है कि हमें अब भर्ती मिलेगी, अब ज्वाइनिंग मिलेगी, अब ज्वाइनिंग मिलेगी, तो अब जब ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तब हमें इंक्रीज इन पोस्ट, हमें पोस्टों में वृद्धि चाहिए। क्योंकि प्रदेश में काफ़ी विद्यालय में टीचर की कमी है, और टीचर की कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अगर सच में वो प्रयास कर रही है तो उसे वर्ग 1 और वर्ग 2 की पदवृद्धि करनी चाहिए, और जितने भी अभ्यर्थियों ने वर्ग 1 पास किया है, उन सभी को ज्वाइनिंग देनी चाहिए। और जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, एप्रोप्रिएट हैं, वो सभी शर्तें पूरी करते हैं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में है, चाहे वो ज्वाइनिंग लिस्ट में है, सबको ज्वाइनिंग देनी चाहिए।
तो सबसे अहम मुद्दा है प्रविधि कि पोस्टों को बढ़ाया जाए, जिससे अगर हमारे प्रिय मामा जी कहते हैं मुझे अपने भांजे और भांजियों की चिंता है, तो अगर सचमुच चिंता है तो पोस्टों में वृद्धि की जाए। और जो नेक्स्ट वन है, अगर हम प्रदेश की सरकार को बार बार अपील करते जा रहे हैं, वो हमारी अपील नहीं सुन रहे, वो हमारा निवेदन नहीं सुन रहे, हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, लगातार 3 वर्ष बीत जाने के बाद, तो हमें अब सहयोग चाहिए। हमारे जो डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है, जो सबसे मजबूत पिलर है, मीडिया, जो इम्पोर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमें न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल, प्रदेश के न्यूज़ चैनल पर सरकार की कार्रवाई को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार 2018 से संघर्ष कर रहे एमपी टेट क्वालिफाइड टीचरों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। एंड हमें प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, हमें अब अपनी स्टेट से बाहर जाकर इस मुद्दे को उठाना होगा, क्योंकि जस्टिस यही कहता है कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए ज्वाइनिंग दी जाए और ज्वाइनिंग के साथ पोस्टों में वृद्धि की जाए। प्रदेश के युवा गवर्नमेंट से, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, शिवराज चौहान हो, कमलनाथ हो, उन सभी से काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड है, काफ़ी निराशा है उनमें। सो हमारा यही निवेदन है, जितने भी समस्त एमपी वर्ग 1 और वर्ग 2 2018 और अन्य जो भी एग्ज़ाम हो गए हैं, उन एग्ज़ाम के पास अभ्यर्थियों द्वारा यही निवेदन है प्रिय मामा जी से, अगर वो सच में हमारे मामा जी हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, वो प्रदेश की जनता की वेलफेयर की बात करते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो उन्हें भीख ना देकर उनका अधिकार दिया जाए, उनका राइट्स दिया जाए, पोस्टों में वृद्धि की जाए और ये सारी प्रक्रिया कम से कम 14-15 जुलाई तक कंप्लीट कर एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि इतने कम समय में मैंने अपने जो प्रिय भांजे और भांजियों से जो मुझे स्नेह है, मैंने अपना वादा पूरा किया, उन अभ्यर्थियों की मांग का मान रखा और उनकी मांगों को पूरा किया। सो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।